बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपने कभी दिल से सोचा है कि वाकई अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद हैं, या हम सिर्फ बचपन से सुनी हुई बातों पर ईमान रखते हैं? अगर खुदा न खास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात न हो तो इस कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है? और अगर अल्लाह है तो क्या हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? ये सवाल सिर्फ एक बहस नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी और आखिरत का फैसला है। आज हम जज्बात नहीं, बल्कि दिल, अक्ल और कुरान की रोशनी में इस हकीकत को समझेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। क्या वो बगैर किसी के पैदा हो गए या वो खुद अपने खालिक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इंसान के दिल में है। कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनती और कोई खुद को पैदा नहीं कर सकता, तो फिर हमें किसने पैदा किया? जरा आसमान को देखें, जमीन को देखें और अपने जिस्म को देखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्द लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। ये कायनात खुद ब खुद नहीं बन सकती। हर चीज का एक निजाम है और हर चीज एक तरतीब में है, और जहां निजाम हो वहां एक नाजिम जरूर होता है। इंसान की ये फितरत है कि जब इंसान मुश्किल में होता है तो वो किसी को पुकारता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फैज़ा रकीबू फिल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो वो खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि दिल जानता है कि एक अल्लाह है, लेकिन शैतान इंसान के दिल में एक खतरनाक सवाल डालता रहता है, और ये शैतान का सबसे बड़ा हमला है। शैतान इंसान के दिल में डालता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यअति शैतानु अहदकुम फमन खलक़ल्लाह। कि शैतान इंसान के पास आकर उसके दिल में ये वसवसा डालता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसने तख्लीक किया, किसने बनाया। और फरमाया कि जब ये ख्याल आए तो कहो आमन्तु बिल्लाह, कि मैं ईमान लाया हूं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर। और जब इंसान के दिल में ये ख्याल आए तो उसको फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मखलूक नहीं, खालिक है, और खालिक किसी का मोहताज नहीं होता। असल मसला ये नहीं है कि अल्लाह मौजूद है या नहीं, बल्कि असल मसला ये है कि हम अल्लाह को मानकर भी उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते। मिसाल के तौर पर, अगर अल्लाह ना हो तो फिर तो इस कायनात का कोई मकसद नहीं, नहीं हिसाब किताब का कोई मकसद है, और ना ही कोई इंसाफ है। जालिम और मजलूम दोनों बराबर हैं, कातिल और मकतूल दोनों बराबर हैं। क्या ये अक्ल मानती है? नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम। हम उन्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे आफाक में भी और उनके अपने नफ्स में भी। अगर आपको कभी शक आए तो ये ईमान की कमजोरी नहीं, बल्कि हकीकत तलाश करने की अलामत है। बस सही रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं,
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ماننے کے لیے صرف آنکھیں نہیں بلکہ دل بھی چاہیے۔ اگر آپ سچائی سے تلاش کریں گے تو آپ کو ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی ذات نظر آئے گی۔ آج فیصلہ کریں کہ ہمیں صرف ماننا نہیں بلکہ پہچاننا ہے، اور جب ہمیں اللہ رب العالمین کی پہچان ہو جائے تو پھر اس کے قوانین کے مطابق ہمیں جینا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح ایمان اور صحیح یقین والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔